पवित्र आत्मा, आपको पता है, आपके अंदर नहीं आ सकता। पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट आपके अंदर नहीं आ सकता। होली स्पिरिट आपके अंदर ड्वेल नहीं कर सकता। मुझे बोलो, होली स्पिरिट परमेश्वर है क्या? पवित्र आत्मा परमेश्वर है? तो परमेश्वर है, वो डस्ट के बॉडी में कैसे रहेगा? ये मिट्टी वाली शरीर में वो कैसे रहेगा? नहीं रह सकता। परमेश्वर परमेश्वर है, परमेश्वर का जगह हेवन में है, और डस्ट के बॉडी में कैसे रहेगा? जेनेसिस 1:1 में ऐसे लिखा है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवेंस एंड द अर्थ। दैट मीन्स गॉड हेवन में नहीं था। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवेंस एंड द अर्थ। क्रिएटर क्रिएशन में होकर क्रिएट नहीं कर रहा था, वो क्रिएशन के बाहर में था। हालेलुया। अगर गॉड हेवन को क्रिएट करता है, दैट मीन्स वो क्रिएशन के बाहर है। इसका और एक मतलब है कि परमेश्वर विश्राम में नहीं था, परमेश्वर आराम में नहीं था, रेस्टिंग प्लेस में नहीं था, वो काम कर रहा था। पर जब आप जेनेसिस 2:1-2 पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है, एंड गॉड रेस्टेड ऑन द 7th डे। 7वें दिन उसने क्या किया? विश्राम किया फ्रॉम ऑल हिज वर्क्स। 7वें दिन उसने क्या किया? विश्राम किया। तो कहां पे किया? धरती पे किया कि हेवन में किया? हालेलुया। परमेश्वर हेवन के बाहर है, तो विश्राम अभी कहां पे कर रहा है? माय गुडनेस, जेनेसिस 2:1-2 में परमेश्वर ने अपना लोकेशन शिफ्ट किया, हेवन उसका रेस्टिंग प्लेस बन गया। इजराइल के ऊपर जो एंजल परमेश्वर ने असाइन किया है, वो आर्कएंजल माइकल है। तो जब तक आप उसको इजराइल नहीं दिखाओगे, आर्कएंजल माइकल नहीं आएगा। हालेलुया। आर्कएंजल माइकल को इजराइल देखना है आने के लिए। अगर आप परमेश्वर को हेवन आपके अंदर नहीं दिखाओगे, परमेश्वर नहीं आएगा। मैंने पवित्र आत्मा को ऐसे लोगों के ऊपर आते हुए देखा है जो 50-50 बिलीव करते हैं। पवित्र आत्मा आता है, फिर से चला जाता है। मैंने देखा है, मेरे आंखों के सामने हुआ है। तो होली स्पिरिट आ सकता है, होली स्पिरिट जा सकता है, पर अगर होली स्पिरिट को ठहरना है, रेस्ट करना है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, वो कहां पे रेस्ट करेगा? हेवन में रेस्ट करेगा। वो रेस्ट ह्यूमन बॉडी में नहीं कर सकता। जिस दिन आप यीशु मसीह के ऊपर बिलीव करते हो, आपको पता है, आपको हेवन का एक फ्रेम दिया जाता है। आपको हेवन का एक फ्रेम रिसीव होता है आपके स्पिरिट में। जैसे परमेश्वर हेवन का एक स्लाइस कट कर रहा है, एक डायमेंशन कट कर रहा है, उस हेवन का स्लाइस को निकालता है। आपने बिलीव किया ना, तो आपके अंदर वो फिट करता है। अभी जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, वो देखता है, अच्छा अभी मुझे हेवन दिखाई दे रहा है इसके अंदर। हालेलुया। अभी मुझे वाचा दिखाई दे रही है, अभी मुझे ब्लड दिखाई दे रहा है। तो होली स्पिरिट जब आता है ना, तो आजू बाजू में देखता है। अगर उसको वाचा नहीं दिखती है, उसको ब्लड नहीं दिखता है, होली स्पिरिट निकल जाता है, अनकंफर्टेबल है वो। हालेलुया। और उसको अगर दिखाई देता है, कवेनेंट दिखाई दे रहा है, ब्लड दिखाई दे रहा है, तब वो आके वहां पे रेस्ट करता है। नहीं तो वो रेस्ट नहीं करेगा, वो निकल जाएगा। हालेलुया। गॉड का रेस्टिंग प्लेस हेवन है। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मूसा को परमेश्वर ने टैबरनेकल बनाने के लिए बोला, बराबर है, परमेश्वर उसको क्या बोलता है पहाड़ पे, कि जैसे मैंने तुझे उस पहाड़ पे पैटर्न दिखाया था, वैसे बनाना। हालेलुया। परमेश्वर पहले आया कि पहला तंबू बनाया? पहला तंबू बनाया, फिर परमेश्वर आया। हालेलुया। तो परमेश्वर को नीचे आने के लिए परमेश्वर बोलता है कि हेवन का एक फ्रेम, एक पैटर्न मुझे देखना है, तो मैं आता हूं। आपको समझ में आ रहा है? तो मूसा ने जो स्पिरिट में देखा कि अच्छा ऐसा टैबरनेकल बनाना है, आत्मा में वो टैबरनेकल एग्जिस्ट करता था पहले, तो उसने वो देखा और वैसे के वैसे नीचे बनाया। अभी परमेश्वर जो पहाड़ से बात कर रहा था, परमेश्वर बोलता है अभी मैं नीचे आ सकता हूँ, अभी मैं कंफर्टेबल हूँ, अभी मैं यहाँ पे सर्वाइव कर सकता हूँ। और वो उसमें से ही, होली ऑफ होली में से ही बात कर रहा था, अति पवित्र स्थान में से वो बात कर रहा था। आपको समझ में आ रहा है? अति पवित्र स्थान में भी आर्क ऑफ कवेनेंट था। उस आर्क ऑफ कवेनेंट के ऊपर ब्लड छिड़का जाता था, और परमेश्वर आर्क ऑफ कवेनेंट भी नहीं, वो ब्लड में से होकर बात करता था। इसलिए मैंने बोला ब्लड इंपॉर्टेंट है वाचा के लिए। परमेश्वर उसी प्लेस में आ सकता है जहां पे उसको ब्लड दिखाई दे रहा है, वो कवेनेंट को देखता है। इसलिए होली स्पिरिट आएगा और चला जाएगा। पर अगर होली स्पिरिट वाचा को देखता, उस ब्लड को देखता, तब वो बोलता है अभी मैं कंफर्टेबल हूँ, अभी मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं तुला छोड़ना नहीं त्यागना। हालेलुया। हिब्रूज 8:5 में जाओ। लिटरली हर एक चीज का फ्रेम है हेवन में। देखो, जो नमूना पैटर्न तुम्हें पर्वत पर दिखाया गया,
उसी के अनुसार तुम सब कुछ बनाना। हालेलुया। तो परमेश्वर ने सिर्फ उसको ऐसे डायरेक्शन नहीं दिया कि टैबरनेकल बना, परमेश्वर ने दिखाया कि आत्मा में टैबरनेकल है, इसको देख के ऐसे बनाना वो बोलता है। क्योंकि अगर मुझे नीचे आना है, मुझे हेवन देखना है। हालेलुया। मैं मेरे लोगों के बीच में नहीं आ सकता, इसलिए जिस दिन आप बिलीव करते हो यीशु मसीह के ऊपर, आपको हेवन का एक फ्रेम रिसीव होता है आपके स्पिरिट में। बिकॉज वो हेवन का फ्रेम पवित्र आत्मा देखता है, उस वाचा को, उस ब्लड को देखता है, वो सर्वाइव कर सकता है, नहीं तो वो चला जाएगा। हालेलुया।